वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ लेक्चर 4। टॉपिक प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल्स। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें क्योंकि आज का टॉपिक उसी से जुड़ा हुआ है। आज का सवाल है क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं? आंसर इज नो। प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या एक जैसे नहीं होते हैं। दोनों सेल्स में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो हमारे मेन डिफरेंसेस भी है। फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल में क्या क्या मेन फीचर है। प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लांट सेल में फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर क्या है हमारा, ये वाला एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनेलिस हैं। जैसे ये क्या आ गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्गी अपरेटस आ गए, स्मूथ राइबोसोम्स आ गए, ये हमारा न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, फिर इनके अंदर हमारे क्या है, ये वैक्यूल्स है, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स के अंदर हमारे क्या है, ड्यूस क्रिस्टल्स है। अब हम जितनी भी ऑर्गेनेलिस के हमने यहाँ पे नाम पढ़े, हम अब इनको वन बाय वन क्या करेंगे, ये नीचे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा क्या आ गया, राइबोसोम। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सेल प्रोटीन फैक्टर। क्या बोलते हैं, सेल प्रोटीन फैक्टर। वो क्या है कि सेल के अंदर जो राइबोसोम्स क्या है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन की फॉर्मेशन को करते हैं ये सेल के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा आ गया कि ड्यूस क्रिस्टल। ड्यूस क्रिस्टल क्या है, ये ड्यूस क्रिस्टल जो हमारे प्लांट सेल के अंदर होता है, वो क्या करता है कि ये क्या करता है, प्लांट सेल को बनाता है। ड्यूस क्रिस्टल क्या करता है, ये प्लांट सेल को बनाता है। और इसमें ये जो ड्यूस क्रिस्टल होते हैं, इसमें क्या होती है, छोटी छोटी सी कोटिंग होती है। ठीक है, मिनिएचर क्रिस्टल्स की, जो क्या करते हैं, इसकी सरफेस पे ग्रो करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, हमारी क्लोरोफिली होती है। क्लोरोफिली प्लांट्स के अंदर क्या करती है, फूड के फॉर्मेशन को बनाने के लिए हेल्प करती है। फिर हम क्या करते हैं, जब क्लोरोफिली प्रेजेंट होती है, फिर क्लोरोफिली और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर का यूज करके विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में प्लांट्स के अंदर क्या बन जाता है, फिर उसका फूड बन जाता है। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में और शुगर की फॉर्म में। वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है और विद द रेस्ट ऑफ वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं। फिर आगे आ गया हमारा स्मूथ राइबोसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या आगे हमारा आ गया स्मूथ राइबोसोम्स। स्मूथ राइबोसोम्स का काम क्या है, प्लांट सेल में वो क्या करते हैं, लिपिड्स को बनाता है और जितने भी प्लांट्स के अंदर टॉक्सिन वाले, प्लांट सेल के अंदर टॉक्सिन वाले सब्सटेंस है, उनको क्या करता है, वो रिमूव करता है। फिर आगे आ गया हमारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस क्या है, ये हमारा डेंस रीजन है। और ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, ये कमांड सेंटर, डेंस रीजन नहीं, ये क्या हमारा कमांड सेंटर है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा DNA होता है। और उसके आगे क्या आ गया हमारा गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस जो है, ये भी हमारे प्लांट सेल में क्या है, ये एक ऑर्गेनेलिस है। इसका काम क्या होता है, हमारे प्लांट सेल के अंदर ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ये हमारे प्लांट सेल में ये क्या होती है, हमारे प्लांट सेल में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड्स जो प्लांट सेल के अंदर होते हैं, उनको ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इनको जिसने वो जो लिपिड्स और प्रोटीन बनाए होते हैं, जो उनको मॉडिफाई किया होता है, फिर उनको ये क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, बाय द प्रोसेस लाइक, कौन से प्रोसेस से ये बनाता है, ग्लूकोसाइलेट। कौन से प्रोसेस से ये बनाता है, ग्लूकोसाइलेशन। आगे हमारा क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ये क्या होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ये क्या होता है, ये क्या है, एक अमाउंट में नहीं होता है। ये सेल्स के अंदर बहुत सारी अमाउंट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये क्या करता है, ये ATP जो प्रोडक्शन होती है उसको ये कन्वर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स में ये कन्वर्ट करता है उनको ये। फिर आगे हमारा आ गया ये वैक्यूल्स। लार्ज प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। ठीक है, फिर वैक्यूल्स के अंदर ही हमारा क्या है, ड्यूस क्रिस्टल पाया जाता है। ये सब जो ये थे मेन पॉइंट्स थे, हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़े। अब आगे क्या है, एनिमल सेल। सेम एज दैट, जितनी भी हमने ऑर्गेनेलिस के पॉइंट्स हमने प्लांट सेल में पढ़े, वही जो है वो हमारे एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं। कुछ मेन डिफरेंस है, जैसे कि ये वैक्यूल्स का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स है और यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे वैक्यूल्स है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, वही की डिफरेंस भी लिखे हुए हैं। प्लांट सेल में क्या है, उसमें क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, और एनिमल सेल्स में क्या है, छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स हैं। और उसी तरीके से एक और मेन जो डिफरेंस है, सेल वॉल का है। प्लांट सेल में सेल वॉल डिफरेंस हमारे लिए ये भी है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक मेन डिफरेंस ये भी है, सेल वॉल का। प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। अब जो प्लांट सेल में सेल वॉल है वो क्या है, रिजिड है। ठीक है, रिजिड का मतलब क्या आएगी, जो प्लांट सेल में सेल वॉल है वो किससे बनी है, मोस्टली सेलुलोज से बनी होती है और बहुत ही हार्ड होती है। और किससे बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। वो जो कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज है, वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि वो सीधे ही स्ट्रेट अपवर्ड खड़े रहें। फिर आगे आ गया मेन और डिफरेंस क्या आ गया इसका, प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल नहीं होते हैं और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल होता है वो सेल डिवीजन की फॉर्मेशन में काम आता है हमारे लिए। अब आ गया कि जो एनिमल सेल में ये हमारा जो न्यूक्लियस है, इसका काम क्या है, इसको हम कमांड सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं और इसके अंदर क्या होता है, DNA होता है। ठीक है, फिर आगे आ गया हमारे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये क्या हमारा, ये वाला हमारा क्या, न्यूक्लियोलस रीजन है। और ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर DNA और न्यूक्लियोलस क्या होता है, डेंस रीजन ऑफ द सेल, और इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है।
फिर नेक्स्ट हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया सेम एज दैट माइटोकॉन्ड्रिया जो फंक्शन प्लांट सेल में वही हमारा एनिमल सेल्स में इसका फंक्शन है। फिर नेक्स्ट जैसे कि टर्ब्यूल्स जो होते हैं ये थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और हालो स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है और ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन में जो बॉडी के पार्ट होते हैं उसमें ये हेल्प और ये क्या करता है, बॉडी का पार्ट बनाता है, जैसे साइटोस्केलेटन जिसको हम बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं और ये क्या हैलो ट्यूब लाइक शेप स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं, ये क्या करता है, पार्ट बनाता है एनिमल सेल में। मेन फीचर वही पड़े कि प्लांट सेल के मेन फीचर क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है और प्लांट को वो हेल्प करता है अपराइट में ग्रो होने के लिए। फिर प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, माइक्रोस्कोपिक चैनल थ्रू द सेल वॉल दैट अलो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेट बिटवीन इंडिविजुअल प्लांट सेल। एक ऐसा चैनल जिससे क्या है, ऐसा चैनल कहाँ पे है, सेल वॉल में है, जो अलो करता है कि पानी या फूड, पानी आ गया जैसे वाटर आ गया, फूड आ गया, इनकी ट्रांसपोर्ट करने के लिए या तो जो नैरो सिग्नल्स है उनकी कम्युनिकेशन की बातचीत को एक्सचेंज करने के लिए जो चैनल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। की डिफरेंस हमने पढ़ लिए कि प्लांट सेल में जो सेल वाल है वो रिजिड है, ठीक है, और एनिमल सेल में सेल वाल है ही नहीं है। फिर वैक्यूल्स का डिफरेंस पड़ा, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा है और एनिमल सेल में स्मॉल और टेम्परेरी जो है हमारे वैक्यूल्स है। फिर प्लांट सेल में क्या है, जो सेंट्रियोल है वो नहीं है और एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल है वो सेल डिवीजन की फॉर्मेशन में यूज होता है। अब आपके लिए एक ये होमवर्क है कि आप बताओगे, कमेंट में बताओगे प्लांट सेल में फूड बनाने वाले ऑर्गेनेल्स को हम क्या कहते हैं, ये आपने कमेंट में लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारे होगा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड देयर फंक्शन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अगर आप डायग्राम बनाओगे तभी आपको 100 में से 100